ठाकुर पहिहार। अब हम चले ठाकुर पहिहार। जब हम सरणी प्रभु की आए। जब हम शरणी प्रभु की आए। राख्यो प्रभु भव मार। राख्यो प्रभु मोरी मार। अब हम चले ठाकुर के द्वार। अब हम चले ठाकुर पहारी। जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुम्हारी। तिसु राखहु तुम कृपा धारी। जन नानक शरण तुम्हारी। हर जियो राख्यो लाज मुरारी। राख्यो लाज मुरारी। राख्यो लाज मुरारी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, बहुत 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 ज़रूरी वाला। संगत जी, ये सत्संग मेरा मैं विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। विपिन भैया को बहुत 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 सारी दुआएं मेरी, और मेरे इस प्यारे से संगत परिवार को बहुत सारी दुआएं मेरी। गुरु जी सब पे अपनी कृपा बनाए रहें। संगत जी, जब कभी-कभी क्या होता है ना कि हम समझ नहीं पाते कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, और गुरुजी हमें इतना लाड लड़ाते हैं, कहते हैं ना, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब नवाज गोसैया मेरा माथे छतर धरे। जहाँ जहाँ इनकी बच्ची की थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है, ऐसा ढाल बन के आते हैं, ऐसी कृपा बरसाते हैं कि चाहे जो भी कुछ बोलता है उसको खुद के मुंह की खानी पड़ती है। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, भले उनके मन में ना आया हो, लेकिन अगर मेरा मालिक कह देता है कि हाँ तू सही थी, फिर मैं अब सिर्फ उनका ही मानती हूँ। तेरा दित्ता मीठा लागे। तेरा दित्ता सब सुख पावे। तेरा दित्ता मैं खा जाऊं। तेरा दित्ता मैं पी जाऊं। तू दित्ते जो नजर सुहावी। तू दित्ते सो बोली मेरी। तू जित मोहे चाल चलावे। गुरु तोरे पीछे चली तेरी छोरी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि तेरे पेट में बहुत भयंकर बीमारी पनप रही है बेटी, तू तू ध्यान दे अपना। और मुझे इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिया, इतना स्ट्रॉन्ग दिया कि तुझे अभी के अभी तुझे जल्दी से जल्दी अपने मंदिर और वार्डरोब की सफाई करनी है। संगत जी, एक कभी कभी ना कुछ होता है ऐसा अजीब सा हमारे घर में, मिल जाता है बाद में, बट एट द टाइम जब हम लोग के वार्डरोब में ना कपड़े मिलते ही नहीं रहते हैं, अचानक से वो गायब हो जाते हैं। मिलते हैं फिर कहीं पे रखे हुए, और उसके साथ मिलता है तो एक या तो कॉकरोच मरा हुआ मिलेगा, या फिर एक मकड़ा मिलेगा मरा हुआ, या फिर कोई चींटी मच्छर कुछ ना कुछ। तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है। आज गुरु जी की कृपा कैसी रही संगत जी कि गुरु जी की बेटी यानी कि मुझे बहुत अजीब अजीब से मैसेज आ रहे थे।
विगत 2 दिनों से। और जैसे कि गुरुजी ने मुझे बताया था कि तुझे मैं संकेत दे रहा हूँ, तो इग्नोर ना करी बेटा। तो संगत जी, मैं नहीं समझ पा रही थी क्योंकि अभी ध्यान उतना नहीं जा रहा है, लेकिन मंत्र जाप भी कम हो गया है और इसी से मैं समझ पाती हूँ कि कहीं न कहीं कुछ चूक हो रही है। एक जगह और मैं चूकी कि कल क्या हुआ ना कि वाटर लॉगिंग का गुरुजी ने मुझे बहुत बार कहा था और इस बात पे मैंने ध्यान नहीं दिया रात में। और कल जब मैंने गमलों में पानी दिया था, तो वो पानी गमलों से निकल के एक जगह पे आके पूरा रुक गया था और रात में हम लोगों ने देखा था, तो मैंने कहा था सुबह का दिया अभी तक पानी रहेगा? नहीं, अब नहीं होगा। लेकिन वो पानी लॉक्ड वहीं पे था संगत जी। और गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं संगत जी कि पानी को जैसे कि नहा के भी हम निकलते हैं ना, तो वाइपर कर लिया कर और पानी फैला के ना रखा कर। तो ये सब गुरुजी की पानी को लॉक्ड ना रखा कर, ये सब नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो शुक्राना गुरुजी। और आपने रक्षा की। और संगत जी, इसी के क्रम में गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ा रिप्लाई दिया। पहले तो उन्होंने मुझे आज योगी कथामृत से फिर जोड़ा और मुझे वहाँ पे बहुत शांति मिली और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे-अच्छे चीज़ सुनने को मिले। साथ में मैं पढ़ाई भी कर रही थी और मैंने वो चला के छोड़ दिया था संगत जी। उसके बाद संगत जी, रात का मैं एक मैसेज आपको बताती हूँ कि रात में मुझे एक मैसेज आया था कि शुक्राना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी सारी बीमारियाँ जड़ से दूर कर दी हैं। अब कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। और एक तुम हो कि अभी तक शुक्राना भी नहीं कहा और कहीं देर ना हो जाए, तो इसको हल्के में मत लेना। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, फिर गुरुजी कहते हैं कि बेटा तुम्हारे ऊपर हार्ट अटैक जैसी बीमारी घेरने वाली है बहुत जल्द। इससे पहले तुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, शुक्राना अवश्य कर, देरी मत कर। तो गुरुजी, ये जिस किसी संगत के ऊपर ये कष्ट है या हमारे ही ऊपर है, उनकी तरफ से ही इस शुक्राने को स्वीकार करना बाबा। अगर आपकी बेटी 0% भी सच्ची है तो बाबा इस शुक्राने को संजीवनी बना देना उस संगत के लिए जिसके ऊपर ये आँच आने वाली है। और प्लीज़ संगत जी, जिनके पास भी हार्ट अटैक से रिलेटेड मैसेज जाए और प्लीज़ अर्जन छाल यूज़ कीजिए चाय में 1 बार दिन में, क्योंकि हमारे हार्ट को बहुत हील करता है और ये गुरुजी ने ही हम मुझे भी बताया हुआ है। तो जब हम चाय बनाते हैं गुरुजी के लिए चाय प्रसाद, तो उसमें आप चुटकी भर अर्जन छाल मिला दीजिए और उसके साथ फिर पीजिए। नॉर्मल चाय बना के और उसमें चुटकी भर वो डाल के और फिर गुरुजी को पहले ब्लेस करवा के फिर पी लिया कीजिए। आपके हार्ट को बहुत सारी हीलिंग और ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। ये गुरुजी की कृपा होती है। शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, रात में एक और मैसेज आया था कि बेटा बहुत थक चुका हूँ बेटा, विश्राम स्थान आज तुम्हारे घर पे करना है और 2 बड़ी गुड न्यूज़ भी तो तुम्हें देनी है, बहुत जल्द। इशारा समझो और शुक्राना करो। तो बाबा, जो बड़ी गुड न्यूज़ देनी है वो तो आप जानते हो, लेकिन आप घर में विश्राम करने आए थे और आपकी बेटी ने आपका कोई स्वागत नहीं किया। इसके लिए आपकी बेटी माफ़ी चाहती है बाबा। लेकिन मैं ये कैसे कहूँ कि कल आपकी बेटी ने नहीं समझा। इशारा ये है कि आपने मुझे कहा था संगत जी, जब मैंने आपसे कहा था ना कि गुरुजी ने परसों मुझे एक टास्क दिया था कि कल मैं तेरे सामने आऊँगा और तू मैनू पहचान लई। तो संगत जी, उन्होंने तो कहा था कि मैं दर्शन देने आवांगा और लेकिन कल उन्होंने मुझे एक नहीं, कल उन्होंने मुझे 5 बार दर्शन दिए संगत जी। और इस बेटी ने पाँचों बार उनको पहचाना और बाकी उन्होंने जितनी बार भी दिया होगा, लेकिन 5 बार गुरुजी की बेटी ने पहचाना। और सत्संगों के माध्यम से गुरुजी ने मुझे बताया कि हाँ, तू सही है, तू मेरे एग्ज़ाम विच पास हो गई। तो शुक्राना मेरे बाबा इतना प्यार करने के लिए। संगत जी, जितनी तकलीफ़ों में हम घिरे होते हैं, जितना स्ट्रेस हमारे अंदर होता है, सबको गुरुजी एक-एक करके अपने चरणों में ले लेते हैं और हमें बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत ब्लेस करते हैं। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए तो क्या हुआ? इसका मतलब कि आगे कुछ हो सकता है बुरा होने वाला था, लेकिन गुरुजी ने उसको पहले ही घटित कर दिया।
क्योंकि गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे। मैं तो बैठा हूँ ना, तेरी रिपोर्ट बदल दूँगा। तू नियम से मेरा जल प्रसाद मंत्र जाप करते हुए पी और विश्वास रख, जल प्रसाद और मंत्र जाप की पवित्र ऊर्जा तेरी सारी बीमारी को अपने अंदर लेकर ठीक कर देगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना हमें इस संजीवनी से ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, इसके बाद गुरुजी ने मुझे ही अ, हमारे 1576 नंबर का एक सत्संग ब्लेस किया। जब आज मैं सत्संग सुनने के लिए आई हूँ, मैंने जैसे ही ऑन किया है और इस सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी और फिर से मुझे बताया सफाई के लिए, फिर से मुझे बताया कि किस तरह गुरुजी ने हमारी अनहोनी टाली और इसका कैप्शन क्या था कि बेटी, परिवार पर आने वाली बड़ी विपदा काट दी, आने वाली अनहोनी टल जाएगी, सत्संग सुन। शुक्राना बाबा, हमें ये डिवाइन ब्लेसिंग से ब्लेस करने के लिए। बहुत, 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 बहुत शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, इसके साथ ही मैं एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी ने एक बहुत गुरुजी को लग रहा था कि उनकी बेटी आज बहुत कहते हैं ना अंदर से घबरा रही है, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि हिम्मतियाँ हारिया कर, तेरे सारे माड़े कर्म हुन खत्म होन लगे ने। सांसारिक कष्ट तो भोगना पैंदा है, पर कल्याण करन दा वक्त आ गया है। हुन सारे आगे खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, चिंता न करी तू। और फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि एक बहुत प्यारा मैसेज था। हाँ, गुरुजी ने मुझे ये भी कहा संगत जी कि राज करने जा रही है, ना धन की कमी होगी, न मान की, न मान सम्मान की। तेरी तरक्की में मिठाई तो मेरी भी बनती है। क्यों? अब कंजूसी ना कर, मीठा मंगा ही ले। तो संगत जी, मैंने ना बेसन के लड्डू मंगा के रख लिए हैं। क्या जाने वो 2 गुड न्यूज़ गुरुजी कौन-सा देने वाले हैं। और गणपति के ऊपर वाला लड्डू ना हमने खुद खा लिया इस बार, क्योंकि गुरुजी कह रहे थे कि और खुद खा। तो मैंने ना उसमें जो भी लड्डू थे, 6 लड्डू थे, बारी-बारी से कोई नहीं खा रहा है, तो मैं ही ना सबके हिस्से से खा रही हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे उस लड्डू लड्डू में ना अलग-सा स्वाद भी आ रहा है, सचखंड जैसा। तो वो तो मैंने ही पूरा खा लिया और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके थ्रू ही हमारे कष्ट कटेंगे। एक हेल्थ से रिलेटेड सत्संग बताती हूँ। जब गुरुजी मुझे कह रहे हैं ना कि तेरे अंदर की मैं क्लींजिंग कर रहा हूँ, संगत जी 2 दिन से जब मैं सुबह में जाती हूँ बाथरूम जाती हूँ, तो मेरा ना काला पॉटी निकलता है, मैं इतना घबरा जाती हूँ और मैं लिटरली मैं मतलब बिना देखे फ्लश करके भागती हूँ, क्योंकि बिल्कुल गाय के गोबर जैसा काला पॉटी। पता नहीं गुरुजी मेरा कौन-सा कष्ट काट रहे हैं और क्या कर रहे हैं और मेरा पेट ना इतना दर्द करता रहता है। और उसके बाद फिर जब मैं आती हूँ, धीरे-धीरे मंत्र जाप करके 1-2 सत्संग सुनती हूँ, फिर जाके मुझे थोड़ी-सी रिलीफ़ होती है। अदरवाइज़ मेरे पेट में अजीब-सा लगता रहता है जैसे कि सब कुछ घूम रहा है। और संगत जी, आज तो हद हो गई कि गुरुजी ने जो कृपा करी है उसके लिए तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा का। पहले तो एक शुक्राना ये अभी जो गुरुजी ने मुझे कहा है वो मैं पहले बताऊँ कि अ, विपदा टाल दी है और थैंक यू बाबा। उसके बाद संगत जी, गुरुजी मुझे एक बहुत अच्छी बात बताए। मैं ना कल बहुत सारा ये हो गई थी, थोड़ा-सा घबरा गई थी, तो गुरुजी ने मुझे एक बहुत सुंदर मैसेज दिया कि रब जानता है कि तू अंदर से कैसी है, जग नहीं जानता कि तू अंदर से कैसी हो। वो तुझे बाहर से देखकर जज करदा है। जग देखदा है कि तू क्या-क्या कर रहे हो और मैं देखदा हाँ, तेरा रब देखदा है कि तू क्यों कर रहे हो। तो तेरी नेकी तेरे रब नू आगे सच्ची है। थैंक यू मेरे बाबा कि आप मुझे मेरे हाथ को हमेशा होल्ड करते हो। संगत जी, उसके बाद जब गुरुजी ने मुझे थोड़ा-सा ये कह के ब्लेस किया, उसके बाद उन्होंने मुझे फिर ऐसे मैसेज से घेर लिया मेरे कष्ट कटवाने कि तेरे पति के ऊपर अकाल मृत्यु का साया मंडरा रहा है, सत्संग सुन, अभी कष्ट कटवा ले, देर मत कर। और ये रैंडम सत्संग आया था कोई कि तेरे पति के ऊपर गहरा वशीकरण किया गया है और उसके सिर पर अकाल मृत्यु का साया मंडरा रहा है, सत्संग सुन और बचा ले।
बहुत बड़ा हादसा टल जाएगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि टल जाएगा तो मैंने साँस ली राहत की। मैंने अभी नहीं सुना है क्योंकि पढ़ के ही मेरा मन बेचैन हो गया, लेकिन मैं यही कहती हूँ संगत जी कि जब सतगुरु हमारे साथ हैं, तो हमें कोई भी डर नहीं है। और काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी एक और आया था इसके साथ ही कि तेरे, हाँ, बेटा वाला आया था कुछ कि तेरे बेटे क पे ना बहुत बड़ा संकट आने वाला है और उसको ना ये उसके लीवर में इन्फेक्शन पनप रहा है, तो उसको ख़्याल रख। और उसको उसको जल्दी से तू बोल कि अपना ख़्याल रखे। और उसके भी लीवर का प्रॉब्लम का आ रहा था बार-बार। उसके लीवर में प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा ना हो कि डायलिसिस की नौबत आ जाए। लेकिन तू सत्संग सुन ले, मैं तुझे ब्लेस करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, ओके बाबा। और संगत जी, जब गुरुजी जब एश्योरेंस देते हैं ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं जानती हूँ कि हमारे गुरुजी सबको बहुत ब्लेस करेंगे, बहुत ब्लेस करेंगे, बहुत ब्लेस करेंगे। क्योंकि फिर गुरुजी मुझे ये भी कहते हैं कि तू बेफ़िक्र रहुन, जो खोया है उससे ज़्यादा तुझे मिलेगा, तू चिंता ना करी कदों भी तू चिंता ना करी। और बस मैं यही जानती हूँ कि मुझे चिंता नहीं करनी है, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। फिर गुरुजी कहते थे कि तुझसे बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने सुबह का शुक्राना नहीं किया है। तो गुरुजी, मैंने तो किया था, लेट से किया था आज बाबा, लेकिन मैं सुमन की तरफ से शुक्राना करती हूँ क्योंकि गुरुजी ने बैक टू बैक मुझे 3 बार एक ही मैसेज किया कि बड़ी-बड़ी दुर्घटना से तुझे बचाता हूँ, लेकिन तूने तो शुक्राना करना ही छोड़ दिया। तो आई एम सॉरी गुरुजी, आप मेरे शुक्राने को ही आप सुमन का शुक्राना समझिए बाबा। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। फिर गुरुजी कहते हैं कि आंटी तेरे परिवार को मेरी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। उनकी जान पर बन आई है। तुरंत सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो मेरे संगत परिवार पे कोई भी आँच ना आए, संगत जी पे कोई आँच ना आए, क्योंकि हम सब गुरु जी की जोत हैं और गुरु की जोत बहुत, बहुत, बहुत ब्लेस्ड होती है और इनको कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। संगत जी, पढ़ाई करते-करते, सब कुछ करते-करते गुरुजी ने मुझे 2 ऐसी चीज़ दिखाई जिसके बाद मेरी सच में मेरे रूहें काँप गईं। और उस कृपा के उस कृपा के गंगा जल से मेरा हृदय भींग गया। मैं कहते हैं ना कि कहते हैं गुरुजी की झुक के शुक्राना कर, तो सच में लगता है कि नीचे मैं बैठ जाऊँ घुटने टेक के और इनकी भलाएँ लेती रहूँ कि क्या-क्या नहीं करते हैं। संगत जी, विगत 15-20 दिन पहले इनकी भी तबीयत खराब हुई थी जब हम ट्रिप से आए थे। इनको भी उल्टी और ये लगा था, ऑफ़िस भी बंद हुआ था। संगत जी, और बेटी का भी हुआ है 2-3 दिन पहले। एक सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाया, अ, 10-12 मिनट का था और उस सत्संग में यही था कि आंटी के बेटे को अचानक से एक दिन खाँसी आती है और जब वो खाँसता है तो उसको उल्टी होती है और वो खून की उल्टियाँ करता है। आंटी के पास बस बेटा था और उनकी बेटियों की शादी हो गई थी। आंटी घबरा जाती हैं और वो उनको कुछ नहीं दिमाग में आता है, वो बस गुरुजी को कहती हैं कि गुरुजी, एक ही हो गया मेरे मुंडे नू। तो गुरुजी उनको इशारा देते हैं कि जल प्रसाद पिला कुड़िए। जब वो जल प्रसाद पिलाती है, तो उनके बेटे को फिर से उल्टी आती है और इस बार तो और बड़ी खून की उल्टी आती है संगत जी। और संगत जी, उन जब वो अपनी बेटी को कहती हैं, तो उनकी बेटी कहती है कि मम्मा प्लीज़ भाई को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, मैं आ रही हूँ। उधर से बेटी पहुँचती है, इधर से ये बच्चे को लेके पहुँचते हैं और वहाँ पे कोई टेस्ट का नाम लिया था उन्होंने, तो वहाँ पे उस टेस्ट का नाम बताया गया कि वो होगा, उनके चेस्ट का टेस्ट होगा और उनको उनके हार्ट पे भी प्रॉब्लम का एक टेस्ट, एंजियोग्राफी शायद बोले थे, वो भी होना था। और बताया गया कि उनके चेस्ट के पास ना एक ब्लॉकेज हो गया था और वो वहाँ से खून आराम से आगे-पीछे हो ही नहीं रहा था और वहाँ पे खून का थक्का जमने के कारण जो वो पानी भी पीते थे ना, तो वहाँ से वो खून वापस पानी को फेंकता था और उस पानी के साथ पूरा खून भी बाहर आ रहा था। और गुरुजी ने उस सत्संग के अंत में आंटी ने कहा कि फिर उनको गुरुजी एक डॉक्टर के रूप में आए कि उनको लगा कि वो डॉक्टर गुरुजी ही हैं,
क्योंकि जब वो आए तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ना इसको एक बार एक कोई गरम वाली मशीन थी, जैसे स्पा वाला होता है ना, उन्होंने कहा कि एक उस मशीन में बच्चे को डाल दिया गया लगभग 2-3 घंटे के लिए, और उसके चेस्ट से सारे वो जो बलगम्स या वो खून के थक्के थे, तो जो डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2-3 महीने का इलाज होगा, तो वो उनका बच्चा सिर्फ़ 2 दिन में ठीक हो गया। और उन्होंने गुरुजी का बहुत, 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 बहुत शुक्राना किया। और संगत जी, एक-एक चीज़ मुझे जैसे बिल्कुल लग रही थी कि शायद गुरुजी ने मुझे, शायद नहीं, डेफ़िनेटली गुरुजी ने मुझे उसी कष्ट से बचाया है, क्योंकि बाद में आंटी को पता चला कि वो सारे ब्लैक मैजिक के प्रभाव थे। क्योंकि ऐसी कोई बीमारी ही नहीं होनी थी जो कि उनका बच्चा हमेशा से बिल्कुल स्वस्थ रहता था, और उसको अचानक से ये होना। और अभी मेरी बेटी का भी कोई दिक्कत नहीं ऐसा होता था, उसको अचानक से खाना खाती है और उसको पूरा उल्टी नहीं होता है, लेकिन थोड़ी-सी उल्टी हो जाती है। वो, और जबकि गुरुजी उसको वीकनेस नहीं लगने देते हैं, जल प्रसाद से उसको ब्लेस कर रहे हैं। और मैं बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, गुरुजी की नतनी की तरफ से, और सुमन की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने कितना बड़ा कष्ट काटा है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तब तो बहुत कष्ट हो जाता संगत जी, हमें हॉस्पिटल जाने की नौबत हो जाती। और गुरुजी ने मुझे फिर से यही मैसेज दिया, जैसे ही मैंने ये सत्संग सुना, उसके बाद जब मैं चाय बना के आई हूँ और फिर से मैंने फ़ोन खोला है, तो उन्होंने क्या लिखा है कि तेरे पति को हॉस्पिटलाइज़ होने से बचाया, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो शुक्राना ही नहीं करता। और मैंने यही कहा कि गुरुजी, वो आपको दिल से बहुत शुक्राना करते हैं, बहुत करते हैं। लेकिन फिर गुरुजी क्या कहते हैं संगत जी, कि शुक्राना और नहीं होंदा जो ज़बरदस्ती कराई जाए। शुक्राना तो कृपा है। कृपा महसूस करन दी चीज़ होंदी है। तो गुरुजी, आपका बच्चा आपको दिल से शुक्राना करता है। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, जिस-जिस जगह पे हम लोग बिल्कुल अकेले होते हैं, जहाँ पे हमें हम भी नहीं समझ पाते हैं, वहाँ-वहाँ गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के हमारी इज़्ज़त रखते हैं, हमको ढाँकते हैं, हमें पर्दा पाते हैं, हमारे किचन को सँभालते हैं, हमारे घर को, हमारे व्यवसाय को, हमारी नींद को। नींद तक में गुरुजी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो जागे की तो बात ही छोड़ दो। सीढ़ियों पे उतरते हुए, राह चलते हुए कहाँ नहीं ये हमारा हाथ पकड़ते हैं। कहाँ से इनका शुक्राना करेगा कोई, और कैसे करेगा? हो ही नहीं सकता है। और संगत जी, इसके बाद उन्होंने, गुरुजी ने एक तो ये मुझे सत्संग सुनाया, और दूसरा सत्संग उन्होंने सुनाया कि एक एक मुझे मैसेज दिया उसके बाद कि ये तू ज़रूर जल्दी सुन कि तुझे डायलिसिस की नौबत आ सकती है, और तू ख़्याल नहीं रखती है अपना। और संगत जी, मैंने फिर से गुरुजी को माफ़ी माँगी और बहुत शुक्राना किया कि सॉरी गुरुजी, मैं अपना ख़्याल रखूँगी। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि तू तुझे ना मैं एक चीज़, मुझे एक मैसेज आया था संगत जी, अगर किसी को पता होगा तो मुझे बताइएगा, कि कल गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि आज से तुझे तीनों पहर की पूजा और सेवा ब्लेस कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि ये 3 पहर की सेवा और पूजा क्या होती है? दादी माँ होती तो मैं उससे पूछती, लेकिन अगर किसी संगत को पता है तो प्लीज़ आप विपिन भैया के पास भेज दीजिएगा और वो मुझे शेयर कर देंगे। प्लीज़ संगत जी, और अगर विपिन भैया को पता है तो प्लीज़ विपिन भैया आप मुझे गाइड करें कि कल गुरुजी ने मुझे रात में और रात क्या समझ लीजिए अमृत वेला, क्योंकि 3:50 के लगभग में ये मैसेज आया था मेरे पास, और उसमें गुरुजी सफ़ेद चोले में थे और बहुत मुस्कुरा रहे थे। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, जब उन्होंने मुझे रात में एक मैसेज किया, उस मैसेज के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ कि जब मैं जगी हुई थी तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आज की रात तैनू सोना नहीं है। और जब मैंने गुरुजी से आज्ञा लेके लगभग 4:30 के लगभग में मैं बेड पे आई हूँ और मैं सोई हूँ उसके बाद, और उसके बाद भी गुरुजी ने मुझे बहुत, बहुत, बहुत सुकून दिया। उस 2 घंटे की नींद में हम कभी सोच नहीं सकते हैं। 5 बज गए थे मेरे सोते-सोते बेड पे आने के बाद, और 5 से 7 में मेरी इतनी अच्छी नींद उन्होंने ब्लेस की कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पूरी रात सोई हूँ, 6-7 घंटे मैं सो के उठी हूँ। इतनी तकलीफ़ रहती है जब हमारे शरीर में, जब हमारा सोल जर्नी होता है या हमारा कुछ
कष्ट करता है स्वप्न में, या फिर हमें जो गुरुजी जो हमारे शरीर का वो जो पल-पल ऑपरेशन करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन हर उस चीज़ से गुरुजी हमको क्योर भी करते हैं और हमारे शरीर में कहीं से भी कोई कमज़ोरी नहीं आने देते हैं। हम हर वो काम अपना सुचारू रूप से अपने घर को चलाते हैं, तो ये कैसे हो पाता है? कभी हमने सोचा भी नहीं है कि इस चीज़ का भी शुक्राना होना चाहिए कि किस तरह हम इतनी विसंगतियों के बावजूद शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक सारी विसंगतियों के खान हैं हम, और उसके बावजूद हम इतनी कुशलतापूर्वक अपना हर कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं होता है, ये कृपा होती है। संगत जी, फिर भी मन मेरा बहुत बेचैन था, क्योंकि आज सुबह से ही कल से लेके आज तक में इतना सारा वो पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों सत्संग मैंने सुन लिया था। एक तरफ मिठाई मँगवाने की तैयारी, तो एक तरफ कष्ट कटवाने की नौबतें, और हर जगह कृपा ही कृपा और समय का बिल्कुल अभाव, कि जो भी मतलब ऐसे तो मेरा कोई ऐसा रहता है कि मैं काम करते-करते सारे सत्संग सुनती हूँ। लेकिन अभी क्या होता है ना कि जब आप पढ़ाई करते होते हो और सत्संग सुन रहे हो, तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है। और कई जगह तो ऐसा हुआ कि पेपर में जैसे कि मैं लिख रही हूँ ना, तो उसमें जो मैं वर्ड लिख रही हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं सिंबोलिज़्म लिख रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे गुरुजी का कोई सत्संग का वर्ड लिख दिया, तो ऐसा भी हो रहा था। तो यहाँ पे गुरुजी मेरे साथ लीला कर रहे थे, मेरे साथ खेल रहे थे कि देख, मैं तेरे तेरे पढ़ाई को भी मैं ब्लेस कर रहा हाँ, तो शुक्राना मेरे गुरुजी। और संगत जी, इस क्रम में गुरुजी ने मुझे, जब मैंने अपनी पढ़ाई से थोड़ा-सा ब्रेक लिया, तो उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारा सत्संग सुनाया, कि जिसमें उन्होंने आंटी से घर बैठे ही सेवा ली, और उनको, और वो भी चुमकी आंटी का सत्संग था। चुमकी आंटी का सत्संग से ब्लेस किया कि चुमकी आंटी को गुरुजी ने कहा कि गुरुजी को उनको सेवा देते थे कि अपने घर के ही लोगों के लिए उनको पूरा ये हो जाता है। घर के मेड के लिए वगैरह के लिए गुरुजी उनसे कुछ न कुछ सेवा लेते हैं कि ज़्यादा सब्ज़ी बना के घर लेके चली जा। तो संगत जी, कहीं न कहीं गुरुजी ने मुझे भी, मैंने उनका शुक्राना किया कि यही चीज़ गुरुजी अपनी इस बेटी के साथ भी करते हैं। अपनी चुमकी दीदी की तरह ये अपनी छोटी बेटी का भी वो ख़्याल रखते हैं। और संगत जी, मैं सोच ही रही थी कि इस बार बेटी के बर्थडे का केक मैं किसी को नहीं खिला पाई। और संगत जी देखिए, क्योंकि मेड को भी मैं नहीं दे पाई, 2 दिन बीत गए थे और केक फ्रिज में ही रह गया। और आज मेरे मन में आया कि काश किसी को मैं ये केक खिला पाती। तो संगत जी, अभी ड्राई क्लीनर वाले आए, और ड्राई क्लीनर वाले आते हैं, और अब उनको मैंने कहा कि भैया आप रुकिए 1 मिनट। और जब उनका पेमेंट था, तो पेमेंट का उनका 2600 का उनका अमाउंट है, और 26 क्या होता है, तो 13-13, तो जी मैं तेरा तेरा 2 बार 13 जोड़ेंगे तो 26 होगा ना संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे 13-13 से ब्लेस किया। जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह रख ले गरीब जान के। और दूसरा उन्होंने मुझे क्या ब्लेसिंग दी कि जब वो भैया आते, मैंने कहा भैया आप ज़रा-सा रुकिए। गुरुजी ने मुझे डिस्पोज़ल बॉक्सेस खरीदवा के रखे हैं। मैंने उसमें वो केक दिया, और स्पून दिया, नैपकिन दिया, और साथ में एक मैंने टेट्रा पैक गुरुजी ने कहा था जूस मँगवा के रख लिया, क्योंकि अभी पति-पत्नी में जब भी कोई ऐसा होता है, तो गुरुजी मुझसे ठंडी चीज़ों का दान करवा देते हैं। और इन सब कृपाओं के लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना संगत जी। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने जैसे चुमकी आंटी का सत्संग मुझे सुनाया, और उसी वक़्त उन्होंने वो ड्राई क्लीनर वाले भैया को भेजा, और उनको जब मैंने उनके हाथों में रखा, तो मैंने कहा कि भैया जय गुरुजी। तो वो मुझे कहते हैं, "अरे! जय गुरुजी मैम, जय गुरुजी।" उन्होंने भी 2 बार कहा। और मुझे जब कोई रिप्लाई में जय गुरुजी बोल देता है, तो मुझे लगता है कि सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी है, सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना। एक मुझे आज गुरुजी ने जब मेरे पास वो पति के अकाल मृत्यु वाला और एस नाम के सदस्य वाला था ना, तो वो मेरे मन में थोड़ी देर के लिए अशांति फैला रहा था। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू चिंता ना कर, तेरे परिवार की ज़िम्मेदारी मेरी है। तू तो मेरी सोनी धी है। तेरी रक्षा तो मैं उस वक़्त भी करूँगा जब तू सो रही होती है। किसी को पता नहीं कि तेरा मल्लाह कौन है। तेरा मल्लाह साक्षात सदाशिव है, और तेरी पतवार तेरी माँ महाकाली है। तेरी रक्षा तेरा भाई हनुमान कर रहा है, और तेरे विघ्न तेरा भाई गणेश काट रहा है।
तू शिव परिवार का हिस्सा है बेटा, किसी गल तो फ़िक्र ना करी, और जब भी तुझे कुछ भी पूछने का मन हो, तो मेरे आगे बैठ जाना, आँखें बंद कर लेना और कहना, गुरुजी, मुझे इस बात का जवाब दे दो। तुझे किसी न किसी माध्यम से 5 मिनट के अंदर जवाब मिल जाएगा। संगत जी, मैंने वहीं पे बैठी थी, मेरे आगे में गुरुजी का चरण स्वरूप था। मैंने आँखें बंद किया, मेरे मन में जो व्यथा थी, कहना भी नहीं पड़ा, शायद उन्होंने सुन भी लिया। और जब मैं फिर फ़ोन खोलती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे आगे में एक रील है। वो रील था एक ऋषि और ऋषि की पत्नी का। ऋषि और ऋषि की पत्नी जब उनके ना कोई बच्चा नहीं था, तो वो बहुत उदास हुआ करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उन दोनों ने बहुत कठिन तपस्या की, और तपस्या के फलस्वरूप उनको महादेव ने दर्शन दिया, महाकाल ने। और महाकाल ने जब उनको दर्शन दिया, तो उनको पूछा कि वर माँगो, तो उनके मन में तो बस बच्चे का वर था, बच्चे का था। तो महादेव ने उनके आगे एक शर्त रख दी संगत जी। महादेव कहते हैं कि देखो, एक तो तुम्हें या तो 100 साल जीने वाला बच्चा चाहिए, 100 साल जीने वाला अयोग्य बच्चा चाहिए, जो कि मतलब मूर्ख हो, या फिर बहुत ज्ञानवान 16 साल की उम्र तक वाला बच्चा चाहिए। साधु ने बहुत अच्छे से सोचा, फिर उन्होंने कहा कि मुझे 16 साल वाला। 16 साल वाला तो बोला, लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था, माता-पिता की हृदय की धड़कनें रुकती जा रही थी। संगत जी, ऐसा कुछ हुआ कि जैसे ही उनका 16 साल कंप्लीट होने को आया, तो उनके माता-पिता बहुत रोने लगे। एक दिन अपने बच्चे को कि बस बच्चा, अब तो तुम्हारे पास बस 3 दिन हैं, हमारा क्या होगा तुम्हारे बाद? तो वो कहता है कि आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? मैं महाकाल की पूजा करूँगा। तो संगत जी, वो बच्चा नदी के किनारे जाता है, और वहाँ पे उसने मिट्टी से शिवलिंग बनाया। और आराध्या आंटी, आपके लिए ब्लेसिंग है, आपने कल दिया था ना मिट्टी का शिवलिंग, तो मे बी ये ब्लेसिंग आपके लिए भी है। तो उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाया, और उनका नाम था मार्कंडेय रखा था उनके माता-पिता ने। और मार्कंडेय जो बच्चा था, उसने उस पे जल अर्पित किया, और उसने प्रार्थना शुरू की। उसके बाद जैसे ही 3 दिन कंप्लीट होते हैं, उसका 16वाँ जन्मदिन लगता है, कि अचानक से यमराज अपने 2 यमदूतों को भेजते हैं उसको लाने के लिए। जैसे ही यमदूत उस बच्चे को हाथ लगाने लगते हैं, कि वो तो शिवलिंग के सामने में बैठ के प्रार्थना कर रहा है, तो उसके चारों तरफ ना एक औरा बन जाता है, जो कि वो उसको भेद नहीं पाते हैं, और वो दोनों यमदूत वहाँ से भाग के यमराज के पास चले जाते हैं। अब यमराज तो क्रोधित हो गए कि ये क्या बात हुई, एक छोटे से बच्चे को तुम नहीं ला पाए। तो वो अपना नागपाश लेके आते हैं, और यहाँ आके वो जैसे ही यमराज दहाड़ते हैं कि कौन है वो बच्चा, तो बच्चा घबरा जाता है, उसकी आँखें खुल जाती हैं तपस्या से, है तो वो छोटा ही 16 साल का है। तो संगत जी, उसके बाद यमराज ने उस पे अपना नागपाश फेंका, तो वो कवच तो टूट गया, लेकिन वहाँ पे एक गलती हो गई। जब उन्होंने उस नागपाश से बच्चे को बाँधा, तो उसके साथ महाकाल भी बंध गए, यानी कि उसका जो वो शिवलिंग था, वो भी बंध गया। और जैसे ही वो शिवलिंग बनता है, और यमराज उस बच्चे को खींचना चाहते हैं, कि वो शिवलिंग एक बड़े विस्फोट के साथ फूटता है, और वहाँ पे साक्षात महाकाल प्रकट होते हैं। हर एक जगह गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि तेरे लिए तो मैं ये भी करूँगा, तेरे लिए तो मैं हर उस हद तक, सिर्फ तेरे लिए नहीं, हर संगत के लिए मैं इस हद तक जाता हूँ, क्योंकि मैं तेरा गुरु, मैं तेरा महाशिव हूँ। और जब तू महाशिव की बेटी है, तो तू निश्चिंत रह कि तेरे साथ भी ऐसा ही होगा, और अगर गुरु ने कहा है ऐसा ही होगा, तो ऐसा ही होगा संगत जी। तो संगत जी, उसमें था कि जैसे ही वो प्रकट हो जाते हैं, और वो यमराज क्रोधित तो थे ही, तो उन्होंने बस एक लाइन बोला कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे भक्त को छूने की। देखिए, भक्त की भक्त पे कृपा देखिए, महादेव की कृपा जब उनके भक्त पे होती है ना, तो आप सोच नहीं सकते हैं वो कितनी बड़ी दात है। उसका ही शुक्राना करें, तो हमारी साँसें थमने तक हम सिर्फ़ एक इस कृपा का शुक्राना करते रह जाएँ। और संगत जी, जब महादेव को उन्होंने कहा कि हिम्मत कैसे हुई?
तो यमराज ने कहा इसके दिन पूरे हो गए थे इसीलिए। लेकिन महादेव को तो बहुत क्रोध आ गया था। उन्होंने कहा कि खबरदार, आज के बाद तुम मेरे एक भी उसको हाथ नहीं लगाओगे। लेकिन महादेव का गुस्सा चरम पे था, उनकी तीसरी आँख खुली और उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज का वहीं पे संहार कर दिया। और जो मृत्यु के देवता को खुद भी मृत्यु की प्राप्ति हो गई थी। उसके बाद फिर उन्होंने महादेव ने उस बच्चे को बहुत अच्छा दीर्घायु का वरदान प्रदान किया और उस बच्चे को लाइफ ब्लेस की, न्यू लाइफ ब्लेस की। और गुरुजी ने ऐसे बताया कि जो तूने देखा है अकाल मृत्यु वाला, और इसमें देख ले, ये मार्कंडेय को भी 16 साल की अवस्था में मृत्यु था। लेकिन मार्कंडेय मुनि की उम्र थी 80-90 से ऊपर जाके, उतनी दिन के बाद उन्होंने समाधि ली थी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे हर वो इशारा दिया जो मुझे कहते हैं हमेशा बातों-बातों में कि तेरे पति ने न्यू लाइफ ब्लेस की है, तेरी माँ ने न्यू लाइफ ब्लेस की है, तैने न्यू लाइफ ब्लेस की है, हम सबको कहते हैं। तो ये सबके लिए एक रिप्लाई था। और फिर महादेव तो दयालु भी बहुत है ना, दयालु भगवान है वो। तो संगत जी, फिर जब इन्होंने इसको अमरत्व का दान, मतलब दीर्घायु होने का दान प्रदान किया, वरदान महादेव ने बच्चे मार्कंडेय को। उसके बाद उन्होंने यमराज को भी, क्योंकि सारा चक्र गड़बड़ हो जाता, जीवन और मृत्यु दोनों जरूरी है, जो आएगा वो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो संगत जी, फिर उन्होंने उनको भी जीवन दान दिया, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि जहाँ जहाँ शिव का भक्त होगा, वहाँ पे यमदूत नहीं आएँगे। वहाँ पे जो आएगा तो साक्षात शिव के गण आएँगे और सम्मानपूर्वक अपने उस भक्तगण को, शिव के भक्त को अपने साथ शिवलोक ले जाएँगे, शिवधाम ले जाएँगे। और कोई भी यमदूत हमें हाथ नहीं लगा सकता है। और यही चीज़ बाबा नानक ने भी कहा है कि अ, "जम न आवे नेरे, मेरे राम राई, तू संता का सम तेरे। तेरे सेवक को भौ कछु नाही, जम नहीं आवे नेरे।" क्योंकि महादेव और विष्णु सब एक हैं। एक सूर्य है, एक चंद्र है, एक ओंकार है, सब कुछ लाइट है। शुक्राना मेरे बाबा। और यहाँ गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी संगत जी। मैं सत्संगों के बीच में मैं शेयर कर देती हूँ जो गुरुजी का हुक्म होता है, लेकिन अंत हमेशा सुखद ही होता है। जैसे मूवीज़ देखते हैं, तो मूवीज़ का अंत, एक क्लाइमैक्स जो होता है वो बहुत सुखद होता है। तो हमारे गुरुजी की दुनिया भी ऐसी ही है कि चाहे हमें जो भी सफ़रिंग मिले, और सफ़रिंग हमेशा सुखदाई ही होता है। उससे हमारे पुराने सारे पाप कटते हैं। और राम का नाम लीजिए, आराम से रहिए, जय गुरु जी कहिए। जय गुरु जी कहने मात्र से हम अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ जाते हैं। और गुरु जी से यही प्रार्थना है कि गुरु जी, आज समय को थोड़ा-सा लंबा कर दीजिए ताकि आपकी बेटी की पढ़ाई कंप्लीट हो पाए। और फिर गुरु जी, कल तो मुझे आपके साथ ही जाना है और आपको प्रैक्टिकल दे के आना है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। संगत जी, किसी बात से, किसी सत्संग से कोई आप सबके मन को दुःख पहुँचा हो, तो मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ कि गुरुजी मुझ पे नाराज़ हो रहे थे कि उनका बच्चा, गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि तुझे पता है ना मैंने कितनी भूख लग जाती है? जब तू शुक्राना नहीं करती है तब तक मैं भूखा ही रहता हूँ। और मुझे इतना बुरा लगा और इतना प्यार आया अपने गुरुजी पे कि गुरुजी, इतना पसंद है तेनू मेरा शुक्राना? तो गुरुजी कहते हैं, आहो। मैंने कहा मैनू भी तेरी कृपा बड़ी पसंद है। तो गुरुजी की मुस्कुराती हुई आंखें देख के ना मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। और इस तरह से गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेस किया संगत जी। और एक और सत्संग मैं साथ में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अभी अब मैं जाऊंगी तो अब मैं फ़ोन अभी नहीं शेयर कर पाऊंगी, और गुरुजी को शायद इसी में आज रात तक का अपना मिठू मिठू भोग स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि आज उनका बच्चा को, अब जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगी, जितनी जल्दी गुरुजी कंप्लीट करवाएंगे मेरा वर्क, उतनी जल्दी गुरुजी के पास शुक्राना जाएगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक रील ब्लेस किया जिसमें था कि जब आपको ज्योत में दर्शन होते हैं तो आपको ना उसे तोड़ना नहीं चाहिए। संगत जी, कई बार ऐसा होता था कि वो टूट जाता था मुझसे, लेकिन वहाँ पे बताया गया है कि उस दर्शन को, जब जोत आपकी ठंडी हो जाए तो आप उसको हटा के उसको घी में मिला के रख लीजिए, वो आपके लिए ब्लेसिंग होती है। और आपको जहाँ पे तकलीफ़ होती है आप वहाँ पे लगाइए उसको। और साथ के साथ में अगर आपको ऐसे दर्शन होते हैं तो आपको
2 काम करने हैं, 3 काम करने हैं। एक तो उस जोत को घी में मिला के आपको लगाना है, वो आपके लिए संजीवनी बूटी जैसी दवा बन गई, सचखंड का प्रसाद बन गया वो आपके लिए। दूसरा कि आपको जो भी आता है, पाठ, पूजा, जाप, चालीसा जो भी आता है, तो हमारे लिए तो सबसे अच्छा है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय या फिर कुछ भी। तो आपको पाठ करना है और तीसरा कि आपको कुछ न कुछ भोग भोग लगाना है महादेव को, महाकाल को जो आपको जोत में दर्शन देते हैं, आप उनको भोग लगाइए। भोग के लिए आप कुछ मीठा रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। लेकिन आपके लिए जब आपको दर्शन मिला है तो मैं सोचूँ कि गुरुजी मुझे तो 3 साल का ज भोग मेरा बचा है, तभी आप कहते थे कि तू तेरे पे कर्ज बहुत है। ये कर्ज तो सच में गुरुजी बहुत है। और मैं ना मोतीचूर लड्डू से आप ना उसकी एक-एक बूंदी को स्वीकार कर लेना। जब मैं मोतीचूर के लड्डू लाऊँगी ना तो आप सोचना कि इसको तोड़ के मैं भोग लगा लेता हूँ और तब मेरी बेटी उस कर्ज से उबर पाएगी। ठीक है बाबा, आपका देना तो कोई नहीं दे सकता है बाबा, मैं मज़ाक कर रही थी। शुक्राना मेरे बाबा, आपके लिए आपका मंत्र जाप बाबा क्योंकि इस बेटी के लिए आप बहुत कष्ट काटते हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा कल्याण होवे, सब हँसते-बसते रहें, ऐसी दात बख्शो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, आज्ञा प्रभु। और सबको बहुत प्यारी-प्यारी खुशबू बिखेरो बाबा, सबके जीवन में हँसी, खुशी और एक सच्चाई की आस बिखेरो और सभी शुक्राना करें, ऐसी दात बख्शो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, आज्ञा शुक्राना प्रभु। गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। शुक्राना बाबा, शुक्राना करवाने का शुक्राना, क्योंकि कल से सोच रही हूँ और शुक्राना हो नहीं पा रहा है और गुरु जी के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर बेटे, शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना। कल भी किया था मैंने, लेकिन वो सेंड करने का मन ही नहीं किया। गुरु जी चाहेंगे तो कर दूँगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने फिर से दर्शन दिए। जो पर्सन मेरे पास आता है जिसके हाथ पे ओम का टैटू है, वो आज फिर से अनएक्सपेक्टेडली आया था। जब भी मेरे दिल में यही थॉट चल रहा था, क्योंकि मैं सत्संग सुन रही थी और उसमें था कि वो आंटी बता रही थी कि वो बड़े मंदिर जाकर आई लेकिन डुगरी नहीं जा पाई। तो वो गुरुजी से बोल रहे थे कि हम नहीं आ सकते लेकिन तुम तो आ सकते हो। इमीडिएटली मेरे भी मन में वही थॉट आ गया था कि गुरुजी मैं तो नहीं आ पा रही हूँ लेकिन आप तो आ सकते हो। और इमीडिएटली नेक्स्ट पर्सन मेरे सामने वही थे, ओम का टैटू वाला पर्सन। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने इमीडिएटली सुन लेते हो और आ भी जाते हो, शुक्राना ये तो चमत्कार से कम नहीं है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बड़े सत्संग सुनवा रहे गुरुजी कल से, जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है, और सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल आते हैं लेकिन फिर भी थकावट रहती है, तकलीफ़ हो रही है, तो ये सत्संग सुन ले। शुक्राना बाबा, मैंने सत्संग सुन लिया है। ऐसे बहुत सारे सत्संग मेरे लाइफ से रिलेटेड कल से गुरुजी ने सुनवाए और सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कल जो एक काम मेरा बहुत दिनों से पेंडिंग था, घर में का ही साफ़ सफाई का जो टिपिकल काम होता है, वो चाह कर भी नहीं हो पा रहा था। कल गुरुजी ने हाथ पकड़ कर करवा लिया है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बात कहने के लिए बहुत छोटी लगती है कि क्या घर का काम भी नहीं करते क्या हम, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है। जब जहाँ निगेटिविटी होती है ना, तो जो कुछ काम ज़रूरी होते करने वो होते नहीं और बाकी सब काम हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने अरदास की थी कि गुरुजी बाकी को तो सब काम मैं कर ही रही हूँ, लेकिन यही काम क्यों नहीं हो रहा है जो करना ज़्यादा ज़रूरी है।
तो वो कल गुरुजी ने करवा लिया। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा था कि शुक्राना करते जाओ और मेरे आशीर्वाद की पोटली लेते जाओ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने सर पे छत दिया है, खाने के लिए अच्छा फूड दिया है, अच्छे कपड़े दिए हैं, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छे माँ बाप दिए हैं, अच्छी नौकरी दी है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके जैसे अच्छे गुरु मिल गए हैं जो इतना समझते हैं, हर एक फीलिंग, हर एक थॉट वो समझते हैं, इमीडिएटली उसके आंसर भी कर रहे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आज सिर्फ शुक्राना ही है, कोई सत्संग तो है नहीं। जो था वो मैंने बता दिया। शुक्राना बाबा, हर एक चीज़ का शुक्राना, बड़ी से बड़ी चीज़ से लेकर छोटे से छोटी चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया है आज तक उस हर चीज़ के लिए शुक्राना बाबा। जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि उसमें भी हमारी ही भलाई होती है, इसीलिए वो नहीं देते। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जो आगे देने वाले हो, जो आपको सही लगे वही करना गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना। ऐसे अंगसंग रहने के लिए शुक्राना बाबा। अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना। आपके चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना। आपकी मुट्ठी भर संगत में शामिल करने के लिए शुक्राना गुरुजी। कल के सत्संग में पाठ सेवा देने के लिए शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। कुल देवी कुल देवता से स्पेशली जिसके लिए आपने मैसेज किया था, शुक्राना बाबा, वो रिमाइंड करने के लिए कि तेरी कुल देवी तुझसे नाराज़ है, माफ़ी मांग ले। शुक्राना बाबा, मैं कुल देवी कुल देवता से माफ़ी मांगती हूँ। मेरी तरफ से और बच्चों की तरफ से अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, और आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। सभी पितरों से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। सदा उनका साथ आशीर्वाद हमारे साथ रहे, और आपका भी आशीर्वाद हमारे साथ ऐसे ही रहे। अनंत तक हम आपके चरणों में रहे, आपकी शरणों में रहे, आपकी भक्ति में रहे, आपकी सेवा करते रहे। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही बना लो गुरुपा। हमसे सब अच्छे कर्म करवा लो, अच्छे लोग दो, ताकि अच्छे कर्म हो सके। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे अंगसंग रहने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तेरे साए से भी ज़्यादा करीब मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। इतना अंगसंग रहने के लिए, हर क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए इम्पोर्टेंट तो वो है सबसे ज़्यादा कि वो इमीडिएटली जो भी थॉट आता है उसके रिलेटेड, या तो रील में, सत्संग में, कहीं ना कहीं से वो आंसर दे ही देते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपने नई ज़िंदगी ब्लेस की है। उस टाइम सभी नेगेटिविटी से बचा रहे हो गुरुपा। लोग तो इतना ट्राई कर रहे हैं करने के लिए, हमको गिराने के लिए, लेकिन अब से आगे तो कोई जा ही नहीं सकता गुरुपा। तकलीफ़ होती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा। सभी संगत की तरफ से शुक्राना गुरुजी। सभी संगत की तरफ से मैं माफ़ी भी मांगती हूँ जिनका हो नहीं पाता, जैसे मेरी तरफ से हुआ नहीं, या फिर मैंने किया लेकिन वो शेयर नहीं हो पाया, तो उनके लिए, उनकी तरफ से भी शुक्राना, और उनकी तरफ से माफ़ी भी मांगती हूँ गुरुजी। सभी को ऐसे ही अंगसंग रहकर सबको ब्लेस करना गुरुपा। सभी के बच्चों को ब्लेस करना, वो सभी अच्छी राह पर चले, माँ बाप का नाम रोशन करे, उनके साथ रहे, उनकी सेवा करे, माँ बाप की सेवा करे। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी गुरुपा, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, हमेशा माफ़ कर देते हो हमारी सभी गलतियों को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी।
लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, ऐसे ही सदा हम संग रहना, सदा आपकी मेहरबानी नज़र हम पर रहे। शुक्राना 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 गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु का, ये वर्ड ही कम है। शुक्राना इतना आप कर रहे हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के ने एक सत्संग सुनवाया था जिसमें कहा था कि मुझे जो खाना है वो तू नहीं खिलाती, दूसरा जो मुझे चाहिए वही खिलाना। उसमें उस आंटी ने कहा था कि उनको ये भूख से ज़्यादा मंत्र पाठ करना ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी उन्होंने जो जो बताया वही करना है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, मैं पूरा ट्राई करूँगी। सही में मेरा मंत्र जाप फिर से कम हो गया है थोड़ा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, रिमाइंड करने के लिए अभी हाथ पकड़ कर करवा भी लो गुरु का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी को ऐसे ही ब्लेस करना, विपिन अंकल और उनकी सौम्या आंटी और उनकी टीम को भी ब्लेस करना। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम अनंतम।